हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम नाउन नंबर एंड केस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम मॉडल एक्सरसाइज 1 का 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पे देखिएगा लिखा हुआ आई एम टोटली अपोज टू द स्टेटमेंट्स ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, सम को देखिएगा, सम आए या सम ऑफ आए, तो अगर इसके बाद नॉन काउंटेबल हो तो नॉन काउंटेबल हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। क्या चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब भाव भी प्लूरल चाहिए, भाव भी प्लूरल चाहिए। सम हो या सम ऑफ हो, सम या सम ऑफ के बाद अगर नॉन काउंटेबल हो तो नॉन भी प्लूरल, अभाव भी प्लूरल चाहिए। लेकिन सम हो या सम ऑफ हो और नॉन क्या हो? अनकाउंटेबल हो। UCN मतलब अनकाउंटेबल नाउन, तो नॉन तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर रहबे करता है, भाव भी सिंगुलर चाहिए। इस वर्ड को इस बात को ध्यान रखिएगा, सम हो या सम ऑफ हो, क्या हो? सम हो या सम ऑफ हो तो आगे आने वाला नॉन प्लूरल काउंटेबल नाउन, भाव भी प्लूरल। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन होगा तब ना प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल भाव, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होगा तो नॉन भी सिंगुलर, भाव भी सिंगुलर। तो नॉन के ऊपर डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं होता कि काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल, ऐसा नहीं। काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल भाव, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर भाव। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको देखते हैं कि आई एम टोटली अपोज टू द स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ आया, तो आगे ये मैनेजर जो है काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, इसलिए मैनेजर्स होगा। ऑप्शन नंबर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। इससे पहले वाला वीडियो में इसका चर्चा किया गया होगा। नो प्लेस, कहीं भी आपके क्वेश्चन में नो प्लेस लिखा हो, नो स्पेस लिखा हो, समझ जाइएगा कि वहीं पे गलती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है या सीट नहीं है का अंग्रेजी होता है नो रूम। क्या अंग्रेजी होता है? नो रूम, नो रूम। जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है का अंग्रेजी होता है नो रूम। अगर हम नो स्पेस लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, नो प्लेस लिखते हैं तो हम गलत लिखते हैं। बात समझे ना? जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है, सीट नहीं है का अंग्रेजी होता है नो रूम। नो स्पेस या नो प्लेस गलत है, इसलिए यहाँ पर नो प्लेस नहीं होगा, नो रूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट टू वेल नोट टू एंटीसिपेट सम। अच्छा, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, ऑफ आया है, ऑफ के बाद ये वैल्यू नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो ये रूल होता है कि अगर द आ जाए और आगे द आ जाए फिर नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन आएगा, और फिर ऑफ आएगा तो फिर नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन। द आए, नाउन आए, ऑफ आए तो नाउन होना चाहिए, अभाव आएगा तो वो भी फॉर्म में आएगा, बाद बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? ओबीडिएंट है। आगे नाउन होता तो चलता, लेकिन आगे नाउन भी तो नहीं है, इसलिए ओबीडिएंट नहीं, ओबीडियंस होगा तब नाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल सिंस माई बर्थ। अच्छा ये बताइए, सिंस का पहले स्पेलिंग देख लीजिए, सी छूटा हुआ। अगला देखिएगा, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद। देखिए बड़ा शहर का नाम है तो इनका प्रयोग दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि सिंस के साथ टाइम दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एट माई अंकल, अंकल के यहाँ ना, इसलिए अंकल पे अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंकल पे अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ना चाहिए। अंकल के यहाँ मैं बर्थडे से मतलब जन्म से ही हैदराबाद में रह रहा हूँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। देखिएगा,
ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स। स्टार्स यहाँ काउंटेबल रूप में, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है। इन द गैलेक्सी हाउ मच आर, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, आर लिखा हुआ है और मच लिखा हुआ है। तो देखिए मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जब भी आगे नाउन अनकाउंटेबल हो तो मच का प्रयोग करेंगे और आगे आने वाला नाउन काउंटेबल हो तो मेनी का प्रयोग करेंगे। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के बदले में और मेनी का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन के बदले में। तो स्टार्स की बात हो रही है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और ये भी देखिए मच के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल भाव है। इस तरीका से गलती तो मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मच की जगह पर मेनी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। ध्यान दीजिएगा, बिटवीन यू एंड आई कर रहा है। बिटवीन क्या है बताइए? प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। बिटवीन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। कौन केस का प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम लिखेंगे आई डिपेंड ऑन ही, सही होगा कि गलत होगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो होगा आई डिपेंड ऑन हिम। समझ में आया? प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, आई डिपेंड ऑन ही गलत होगा, आई डिपेंड ऑन हिम होना चाहिए। इसी तरह बिटवीन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई aunts and my cousin sisters। देखिएगा लिखा हुआ है, तो ज़्यादा देखना नहीं, इस वर्ड को देखना है। कजिन, क्या लिखा हुआ है? कजिन। आपको ध्यान होगा जब आप पढ़े होंगे तो कजिन के साथ ना तो ब्रदर लगता है ना ही सिस्टर। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक वर्ड है कजिन। कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फफेरा, भाई या बहन। कजिन का अर्थ क्या हो? चचेरा, ममेरा, फफेरा, भाई या बहन। कजिन का अर्थ होता है चचेरा, ममेरा, फफेरा, भाई या बहन। इसके साथ ना तो ब्रदर लगेगा ना ही सिस्टर लगेगा। अगर हम लिखते हैं ही इज माई कजिन सिस्टर, ये गलत लिखते हैं। सॉरी, ही इज माई कजिन ब्रदर, तो ये गलत लिखते हैं क्योंकि कजिन के साथ ब्रदर का भी प्रयोग नहीं होगा। ही इज माई कजिन। अगर हम लिखते हैं शी इज माई कजिन सिस्टर, तो ये भी गलत लिखते हैं। क्यों? कजिन के साथ सिस्टर का भी प्रयोग नहीं होगा। सही होगा शी इज माई कजिन। ध्यान रखिएगा, कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। इसके साथ ना तो ब्रदर लगेगा ना ही सिस्टर। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कजिन के बाद सिस्टर का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एसेंशियल, वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर लिखा हुआ। अच्छा, ये प्रॉपर है तो कोई खास की बात हो रही है, तो प्रॉपर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर चाहिए, आने वाला नाउन सिंगुलर चाहिए। तो डेवलपमेंट्स लिखा हुआ है, एक तो गलती यहाँ है, ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। इसका मतलब है यहाँ पे गलती नहीं, आवर के बाद नाउन आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो डेवलपमेंट्स नहीं डेवलपमेंट होगा। क्योंकि क्यों कहिएगा सर प्रॉपर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर क्यों होगा? क्योंकि प्रॉपर मतलब खास, और खास के बाद आने वाला नाउन, खास मतलब कोई एक ही ना, इसलिए प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन कोर्स द वर्ल्ड एज ग्रेट डील विद बोथ इन इकोनॉमिक एंड इन सोशल टर्म्स। अच्छा ये बताइए, एंड है, इन है, इकोनॉमिक्स है, सोशल टर्म्स है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं मैन या वुमेन आया, तो जब भी कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अर्थ मैन या वुमेन हो तो समस्त का प्लुरल बनाया जाता है। तो वुमेन का भी बनाया गया है और कोस्ट का भी बनाया गया है। इसका मतलब ये भी भाग में एरर नहीं है। ए आया है तो ए के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर चाहिए, ग्रेट है और डील है, इसलिए ये सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीटिंग विल नॉट एंड till the chairman gets approval for every members of the board। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा द मीटिंग्स विल के बाद V1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टिल द चेयरमैन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दिया गया है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अप्रूवल फॉर एवरी दिया गया, एवरी देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इच हो, आइदर हो, नाइदर हो, या एवरी हो या एवरीवन हो, तो इसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल नाउन होना चाहिए, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या चाहिए? इच, आइदर, नाइदर, एवरीवन के बाद या एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। क्या चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वर्ब भी सिंगुलर। तो इसके बाद जो नाउन चेक कीजिएगा तो वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, इसके बाद भी नाउन सिंगुलर होना चाहिए, इसके बाद भी नाउन सिंगुलर चाहिए, इसके बाद भी नाउन सिंगुलर चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। एवरी करा था, इस एवरी के बाद नाउन चेक करेंगे ना, एवरी के बाद नाउन क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पर मेंबर्स होगा या मेंबर होगा? मेंबर होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर हर रिटायरिंग शी एस्टेब्लिश्ड मेनी इंस्टीट्यूशंस। मेनी आया है, मेनी के बाद आगे आने वाला नाउन प्लुरल होना चाहिए, प्लुरल है। टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए आफ्टर है, आफ्टर के बाद पॉसेसिव के साथ, तो पॉसेसिव के इसके बाद नाउन चाहिए, रिटायरमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटायरमेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट ऑफ दैट चिल्ड्रेन हिली लैंड। अच्छा ये बताइए, मोस्ट ऑफ दैट कंट्री हिली लैंड इज अनसुटेबल नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। एक ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली आया बट ऑल्सो आया। जो भाग देखिएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो आए तो बट ऑल्सो वाला चेक कीजिएगा। बट ऑल्सो के तुरंत बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद होना चाहिए, नहीं तो नॉट ओनली वाला भाग में गलती हो। तो बट ऑल्सो के बाद देखते हैं 4 है और नॉट ओनली के बाद भी 4 है, इसका मतलब इस भाग में एरर नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है दैट कंट्री हिली लैंड। ये हिली लैंड भी नाउन है और कंट्री भी नाउन है, एक साथ डबल नाउन कैसे आएगा? एक साथ डबल नाउन अगर इसको माने तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो ये एक साथ डबल नाउन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर कंट्री के पहले अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, काम चल जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ के? जैसे राम गुड चेयर, क्या लिखते हैं? राम गुड चेयर। तो ये तो मान के चलिए ये नाउन आया, ये एडजेक्टिव आया और ये नाउन आया, ये कैसे सेंटेंस से गलत हो जाएगा? तो होगा राम्स गुड चेयर, राम का अच्छा कुर्सी, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेंस्ट हिज फैमिली विशेज राकेश प्लान्स टू टेक अप ए जॉब एज अ जर्नलिस्ट। देखिए अगेंस्ट हिज फैमिली विशेज, अब देखिए कर रहा उसके फैमिली की इच्छा के विरुद्ध कर रहा है, तो आंसर होना चाहिए अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली। इस तरह से होना चाहिए, तब होगा उसके फैमिली के इच्छा के विरुद्ध वह योजना बना रहा है कि ये जर्नलिस्ट के रूप में काम करेगा। अब देखिए इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन्स विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू रूल। अच्छा ये बताइए, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम तुरंत बताए हैं, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ होगा
इच, आइदर, नाइदर, एवरी या एवरी वन के बाद आने वाला नाउन को चेक करना है। नाउन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर एवरी है, एवरी के बाद आने वाला नाउन चेक करें। सीनियर एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिटीजन्स नाउन है। तो नाउन को चेक करेंगे तो नाउन तो सिंगुलर होना चाहिए। सिटीजन्स होगा या सिटीजन होगा? सिटीजन होगा। ऑप्शन नंबर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेनी, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आया है मेनी, मिलियन ऑफ पीपुल डाई ऑफ मलेरिया। अब देखिएगा यहाँ मेनी है, मेनी एक निश्चित अंक नहीं है। अगर 5 अगर आता ना इस जगह पे या 6 आता तो ये सही था, लेकिन चूंकि निश्चित अंक नहीं है, मेनी है, तो मेनी के बाद आगे आने वाला नाउन प्लुरल चाहिए। मेनी के बाद आगे आने वाला नाउन प्लुरल चाहिए। मिलियन, मिलियन, हजार, मेनी थाउजेंड्स होगा, मेनी हंड्रेड्स होगा, क्योंकि निश्चित अंक नहीं है। अगर 5 होगा तो 500 नहीं, 500 नहीं, 500 हो जाएगा। 5000 नहीं, 5000 हो जाएगा। चूंकि यह निश्चित अंक नहीं है तो मेनी, मिलियन नहीं, मिलियंस होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो आज हम 51 से 65 तक क्वेश्चन किए। अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हाँ, अगर यह वीडियो अच्छा लगता होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके और चैप्टर वाइज एक एक करके आपका क्वेश्चन का सलूशन हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।